ऐसे ही है बस वो। हाँ, चलेगा। चलो, बाकी के जब आएंगे तब आएंगे। अब आपको पता है कि ये कौन सी क्लास है? जैन लॉजिक नाम दिया है, लेकिन लॉजिक नहीं पता क्या है। जैन लॉजिक यानी जैन न्याय। जैन न्याय। जय जिनेन्द्र मैम, न्याय। बहुत दिन हो गया। हाँ, जी, कैसे हो प्रिया जी? मैं भी बाहर शायद फंक्शन में हूँ मैम, जी अटेंड जी जी, करूंगी तो। कहा हाँ मुझे अनिल जी ने कहा। हाँ, देखिए, हम जैन लॉजिक पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखना, पंडित तोडरमल जी ने अपने ग्रंथ में कहा है कि आज्ञा प्रधानी से श्रेष्ठ होता है परीक्षा प्रधान। देखो, दो प्रकार के ग्रंथ आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है अध्यात्म प्रधान, जिसमें सिद्धांतों की प्ररूपणा की है, और वहां पर जो सिद्धांत दिए हैं उस पर भगवान ने कहा है कि ये सिद्धांत ऐसे ही है, इनको मानना है। और दूसरा होता है कि कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिनकी हम परीक्षा कर सकते हैं। परीक्षा के आधार पर, तर्क की कसौटी पर कसकर उसे हम प्रूफ कर सकते हैं और हमारी श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं। तो जो जैन न्याय है, इसमें भी ऐसे ही सिद्धांतों की प्ररूपणा की है परीक्षा के आधार पर। परीक्षा यानी क्या? कि विविध पहलुओं से, विविध कसौटियों पर कसकर उस सिद्धांत को प्रूफ किया है ना? देखो, जैसे विविध दर्शन हो, या दूसरे देशों में भी, दूसरे देशों के भी पाश्चात्य दर्शन आदि हो, इन सब ने अपने अपने विषयों को सिद्ध करने का प्रयास शुरू किया। ठीक, सभी दार्शनिक क्या कर रहे थे? जैसे प्रत्येक दार्शनिक मनुष्य होता है, मनुष्य और तिर्यंचों में यही फर्क है। तिर्यंच मात्र अपनी आहार के लिए, सुरक्षा के लिए ही जीवन जीता है, पर मनुष्य की विचारिक वैचारिक स्थिति इतनी उन्नत होती है कि वो इस जीवन के परे भी, मतलब मृत्यु के बाद भी, या अपने परिग्रह, आहार, सुरक्षा के अलावा भी वो और चिंतन मनन कर सकता है और वास्तविकता तक पहुंचने का प्रयास करता है। वो जानना चाहता है कि मेरे जीवन का सत्य क्या है। ठीक, अब मेरे जीवन का सत्य क्या है, इसे देखना प्रत्येक दार्शनिक ने शुरू किया, और उनकी जो जो मान्यता थी उन्होंने उनको प्रूफ करने का प्रयास किया। जब बात पूरे विश्व में आई कि पूरे विश्व के दार्शनिक अपने अपने सिद्धांतों की प्ररूपणा कर रहे हैं, उस समय जैन आचार्यों को यह लगा कि जो वास्तविक सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को भी हमें क्या करना चाहिए? जगत के समक्ष न्याय के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। ध्यान रखना, दिगंबर आचार्य हो, श्वेतांबर आचार्य हो, सभी आचार्यों ने लगभग आज तक जो उपलब्ध न्याय के ग्रंथ है वो 300 से अधिक है। सभी आचार्यों ने न्याय के माध्यम से जैन सिद्धांतों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मतलब मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि कैसे प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि एक फॉर्मूला आता है, A इक्वल्स टू बी, B इक्वल्स टू सी, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, इसका मतलब ए सी के बराबर है। ठीक, अब यहां पर एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि कैसे तर्क, अनुमान, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, इनके आधार पर और प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर जैन सिद्धांतों का मंडन करके जो दूसरे दार्शनिक है उनके सिद्धांतों का खंडन किया जाता है। ये तो आगे जैसे जैसे विषय क्लियर होगा वैसे वैसे हम उदाहरणों के द्वारा देखेंगे। अब मैंने कहा ए इक्वल्स टू बी। अब यहां पर देखिए, आत्मा ज्ञान प्रमाण है ना? आत्मा ज्ञान प्रमाण है, आत्मा का ज्ञान गुण है, आपको मान्य है? जी आत्मा का ज्ञान गुण सभी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में है। जी। ठीक, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। अब ज्ञान किसको देता है? पदार्थों। ज्ञान जिसको विषय करता है उसे न्याय की भाषा में ज्ञेय कहा जाता है ना? तो ज्ञान जिसे जानता है वो है ज्ञेय। ये शब्द जो है ये आपको आएंगे, ये बार बार आएंगे, पर ये शब्दों को जब आप समझोगे ना तो आपको न्याय में बहुत इंटरेस्ट आएगा, इस लॉजिक विषय में बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये विषय जो है ना, ये श्रद्धान बढ़ाने वाला है।
और जब तक आप जैन न्याय को नहीं पढ़ते हैं तब तक आप अध्यात्म के ग्रंथ समझ ही नहीं सकते, क्योंकि अध्यात्म के ग्रंथों को समझने के लिए हमारी तार्किक बुद्धि भी उन्नत होना जरूरी है, और तार्किक बुद्धि स्थिर और उन्नत होती है न्याय के ग्रंथों से। ठीक, अब देखिए, क्या आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। ज्ञान जिन जिन विषयों को जानता है उसे कहते हैं ज्ञेय। ज्ञान में हम जिसे जानते हैं वो सभी पदार्थ ज्ञेय है। तो ज्ञान किसे जानता है? जो पदार्थ है उनको जानता है। तो ज्ञान कैसा है? ज्ञेय प्रमाण है। अब पदार्थ है, ज्ञान किसे, कौन कौन से पदार्थों को जानता है? पदार्थ कहाँ कहाँ पर है? तो पदार्थ लोक में भी है, अलोक में भी है। ज्ञान के माध्यम से जो ज्ञानी जीव है वो संपूर्ण लोक को भी देखते हैं और लोक के बाहर अलोक को भी देखते हैं। तो ज्ञेय के पदार्थ, जो पदार्थ जाने जाते हैं ज्ञान में, वे कैसे हैं? लोकालोक प्रमाण है। इसका अर्थ है आत्मा लोकालोक प्रमाण है। आत्मा का ज्ञान भी लोकालोक प्रमाण है। ज्ञान वहां तक पहुंचता है, आत्मा का गुण वहां तक पहुंचता है ना। तो ये जो है, ये सिंपल बात मैंने बताई है, ये आपको पहले दिन कठिन लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे एक एक चीज वहां पर क्लियर की जाएगी, तो आपको ध्यान में आएगा कि ये तर्क कितना महत्वपूर्ण होता है, अनुमान कितना महत्वपूर्ण होता है, स्मृति कितनी महत्वपूर्ण होती है, प्रत्यभिज्ञान कितना महत्वपूर्ण होता है। और ये कोई अंदाज नहीं है। प्रमाण किसे कहते हैं? जो स्पष्ट ज्ञान है, जो निर्णयात्मक ज्ञान है, उसे ही प्रमाण कहते हैं, है ना। और ये सब प्रमाण की कैटेगरी में है। ये आप तत्वार्थ सूत्र में पढ़कर आए हो ना। तत्वार्थ सूत्र में आपने पढ़ा है ना कि प्रत्यक्ष प्रमाण कौन से है, परोक्ष प्रमाण कौन से है। प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत जो अवधि, मन, पर्याय, केवल ज्ञान है, ये प्रमुख मुख्य प्रत्यक्ष है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष जिन्हें कहा है। और अन्य ज्ञान जो है वहां पर तो मति और शुद्ध ज्ञान को परोक्ष कहा है ना। ये तो विविध न्याय की अपेक्षा से भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण क्या है, नय क्या है, निक्षेप क्या है, इन तीनों के आधार पर बनता है जैन न्याय। ठीक, तो न्याय के 3 अंग है। जैन न्याय के 3 अंग है, प्रमाण, नय और निक्षेप। इसीलिए जैन न्याय का जहां भी विषय आता है वहां पर प्रमाण, नय और निक्षेप का वर्णन बहुत कम आता है, लेकिन प्रमाण और नय का वर्णन आता ही आता है। ठीक, अब आज प्रमाण शास्त्र पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है उसे लेकर हम देखेंगे, और उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि एक जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को ही आपका पूरा करा जाए। जैसे आचार्य माणिक्यानंद जी का जो परीक्षामुख ग्रंथ है वो सरल है, आसान है, और उसके सूत्र भी आपको सहजता से समझ में आ सकते हैं। इसीलिए हम प्रयास करेंगे कि उन सूत्रों के माध्यम से आपका एक ग्रंथ भी पूरा हो और ग्रंथ के साथ आपके विषय भी क्लियर हो। ठीक, हाँ, अब देखिए, 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैम, जो परीक्षा प्रधान होते हैं उन्हीं को प्रमाण शास्त्र कहते हैं। जो परीक्षा प्रधान शास्त्र हैं, जो परीक्षा प्रधान शास्त्र हैं, उन्हीं को हम प्रमाण शास्त्र भी कह सकते हैं। जी, प्रमाण शास्त्र, न्याय शास्त्र, अन्वेषिकी, परीक्षा प्रधान, ये सारे प्रमाण, क्योंकि न्याय शास्त्र का अर्थ ही है जहां पर परीक्षा करके, परीक्षा की कसौटी पर कसकर सिद्धांतों को प्रूफ किया जाता है। इसमें आपको परीक्षा के आधार पर, उदाहरण दृष्टांत के आधार पर समझाया जाएगा कि जैन दर्शन का सिद्धांत कैसा है ना, एक एक चीज पर। और न्याय की एक विशेष बात भी है कि न्याय में अपने मत का मंडन किया जाता है और पर मत का खंडन किया जाता है, निराकरण किया जाता है। कि पर मत, आपको एक एक दर्शन के बारे में भी पता चलेगा जैसे जैसे मैं लूंगी कि एक एक दर्शन जो मानता है, जैसे कि सांख्य दर्शन मानता है आत्मा नित्य है, तो आत्मा नित्य क्यों नहीं हो सकता? अकेले केवल कुटस्थ नित्य क्यों नहीं हो सकता? बौद्ध दर्शन कहता है कि आत्मा क्षणिक है,
वो आत्मा केवल क्षणिक क्यों नहीं हो सकता? फिर आत्मा कैसा है? तो आत्मा क्षणिक नहीं हो सकता है, मात्र नित्य नहीं हो सकता है, इनका मंडन किया जाता है, यानी इनका निराकरण किया जाता है। और उसके बाद आत्मा कैसा है इसका, सॉरी, उनका खंडन किया जाता है, और उसके बाद आत्मा कैसा है उसका मंडन किया जाता है। यानी परम मत को वहां पर तर्कों के द्वारा, विविध प्रमाणों के द्वारा बताया जाता है कि वो तर्क गलत है या वो दर्शन गलत है। और फिर जैन दर्शन, जैन सिद्धांत किस प्रकार सही है और जैन सिद्धांत क्या मानता है, वो वहां पर सामने प्रस्तुत किया जाता है। वो प्रस्तुत करना मंडन कहलाता है। ठीक, तो इसमें स्वमत परमत का भी अभ्यास होगा और जैन सिद्धांत एक एक करके तर्क की कसौटी पर कसकर बता दिया जाएगा। ठीक, अब पहले देखिए, जैसे हम न्याय शास्त्र को पढ़ रहे हैं, है ना, न्याय शास्त्र को पढ़ रहे हैं, तो न्याय की व्याख्या आपको यहां पर दी है, दो व्याख्याएं दी है। एक तो है प्रमाणैहि अर्थ परीक्षणम न्याय, प्रमाणैहि अर्थ परीक्षणम न्याय, प्रमाण से अर्थ यानी पदार्थ का परीक्षण करना न्याय है। ठीक, अर्थ का अर्थ क्या होता है? पदार्थ। और प्रत्येक जगह पर जीवन में जब आप जीते हो तो प्रत्येक जगह पर हम क्या करते हैं? परीक्षा करते हैं, प्रत्येक पदार्थ की हम परीक्षा करते हैं। प्रमाण जब आप समझोगे तब हमें ध्यान में आएगा कि प्रमाण का उपयोग धर्म के सिद्धांतों में कम, हम व्यवहारिक जगत में ज्यादा इसका उपयोग करते हैं। जब एक एक उदाहरण हम देखेंगे तब आपको क्लियर होगा। न्याय का अर्थ क्या है वो देख लीजिए कि प्रमाण से पदार्थ का परीक्षण करना न्याय है। और दूसरा न्याय की व्याख्या दी है नय प्रमाणात्मको न्याय, जो नय और प्रमाण से युक्त हो। जो नय प्रमाणात्मक है वह न्याय होता है। ध्यान रखना, पूरे जगत में ये जैन दर्शन की बहुत बड़ी देन है कि जैन दर्शन ने नए भी प्रस्तुत किया। हर दर्शन प्रमाण के बारे में बोलता है, प्रत्येक दर्शन में आपको प्रमाण शब्द देखने को मिलेगा और प्रमाण की व्याख्या देखने को मिलेगी, लेकिन प्रमाण के एक अंग के रूप में नय होता है। ये नय की प्ररूपना करने वाला मात्र जैन दर्शन है, अन्य किसी दर्शन में आपको नय नहीं मिलेगा। ठीक, अब ये प्रमाण शास्त्र जो है इसका अभ्यास क्यों करना चाहिए, पहले हम उसे लेकर देखेंगे और फिर मंगलाचरण में आज लूंगी। मंगलाचरण सभी ने मंडे तक कंठस्थ करके रखना है, क्योंकि आगे के क्लास से हम मंगलाचरण से ही शुरू करेंगे। ठीक, अभी देखिए प्रमाण शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहला है, जब हम जीवन व्यवहार में जीते हैं तो उस समय सम्यक रूप से पदार्थ का सम्यक निर्णय करने के लिए प्रमाण शास्त्र को पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूं कि जैसे आपके एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने आपको कहा कि ये कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट करो, इसमें आप लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करो। क्या उसके एक वाक्य से, भले ही आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, फिर भी आप क्या तुरंत इन्वेस्ट करोगे? नहीं करेंगे। आप क्या करोगे? परीक्षा करोगे। परीक्षा कैसे करोगे? आप जांच पड़ताल करोगे। आप देखेंगे कि जहां ये इन्वेस्ट करने के लिए लगा रहा है उस कंपनी की स्थिति क्या है, उस कंपनी की ऑथेंटिसिटी क्या है, आज तक क्लाइंट को उस कंपनी का कैसा अनुभव आया है ना। कहीं मेरी इन्वेस्टमेंट आगे वेस्ट ना जाए, इसीलिए हम क्या करेंगे? उस कंपनी का निर्णय करेंगे, उसकी परीक्षा करेंगे। तो प्रमाण शास्त्र पढ़ा ही इसीलिए जाता है कि हम प्रत्येक पदार्थ का सम्यक निर्णय कर सके, है ना। दूसरा है, जो आज तक हमारी अंध मान्यताएं रही है, भ्रामक धारणाएं रही है, हमारा संशय रहा है। हमें भी सिद्धांतों के प्रति कभी ना कभी संशय होता है, कहीं ना कोई अनिश्चयकारी बात होती है कि उस पर हमारा निश्चित धारणा नहीं होती है ना। तो इन धारणाओं को दूर करने के लिए प्रमाण शास्त्र पढ़ा जाता है। जैसे आपको कभी बहुत बार लगता होगा
कि जैसे अन्य दर्शन के लोग कहते हैं कि हमारा दर्शन सही है, वैसे ही हम भी कहते हैं हमारा दर्शन सही है। पर अंदर में कभी कभी आपको भी संशय होता होगा कि जिस जैन दर्शन को मैं पढ़ रहा हूं क्या वास्तव में वो सही है ना। होता है ये, क्योंकि अभी तक हमारा क्या नहीं हुआ है, उस पर पूरी तरह से श्रद्धा नहीं बैठा है। हम अभी भी पढ़ने के कगार पर है, हम एक एक बात को सुन रहे हैं, उसे जान रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें भी कभी कभी संशय होता है कि जिस जैन दर्शन को मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूं, ये कोई भ्रामक धारणा तो नहीं है, क्या ये वास्तव में सही है ना। तो ये सही है या नहीं, इसकी परीक्षा करने के लिए प्रमाण है, इसकी परीक्षा करने के लिए न्याय शास्त्र है, ये जैन लॉजिक है ना। जैसे हमारे घर में किसी बच्चे को बीमारी हुई, समझो उसे बुखार आया, हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है और उसे बुखार आया है, और उसे हमें, हमारे परिवार के लोग हैं, बड़े लोग हैं, आजू बाजू वाले लोग हैं, वो हमें अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, सजेशंस देते हैं कि आप ये करो तो इससे बुखार दूर हो जाएगा, आप ये ऐसे ही ऐसा उपचार करो तो उससे दूर हो जाएगा। आपको सभी प्रकार के लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार का सजेशन देंगे, पर आप उनका सुनते हो, आप किस पर ट्रस्ट करते हो, उन पर करते हो या डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर पर ट्रस्ट करते हो, डॉक्टर डॉक्टर के है ना। पास। हम डॉक्टर के पास जाकर उन पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो क्या है, प्रामाणिक व्यक्ति है। हमें पता है कि इसने उसके अध्ययन किया है, उसका अनुभव किया है, वो उसकी क्या करता है, परीक्षा करता है, और उसके बाद वो मुझे क्या करेगा, जो भी सजेशन देगा या जो भी उसकी उपचार पद्धति रहेगी वो बिल्कुल सही रहेगी, है ना। तो हम प्रामाणिक व्यक्ति के पास जाते हैं। तो प्रमाण शास्त्र जो है, इसमें जो वचन दिए जाते हैं वो आप्त पुरुषों के होते हैं। आप्त किसे कहते हैं, आपने आप्त शब्द कभी सुना है। हाँ सुना है मैडम। हाँ, आप्त किसे कहते हैं, जो सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो। बराबर, जो अत्यंत प्रामाणिक व्यक्ति होता है। जैसे जैन दर्शन में अत्यंत प्रामाणिक कौन है, सर्वज्ञ है ना, अरिहंत है, केवली है, कि जिनके वचन अत्यंत प्रामाणिक है, क्योंकि वे अब अपनी आत्मा से सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और वे अनुभव करने के बाद, प्रत्यक्षता से देखने के बाद वे एक सिद्धांत को बताते हैं, है ना। तो यहाँ पर जिन जिन प्रयोगों का इस्तेमाल किया गया है, जिन जिन सिद्धांतों की परीक्षा की गई है, वो परीक्षा भी और वो सिद्धांत भी प्रस्तुत किए गए हैं आप्त के आधार पर। अब वो आप्त ने जो वचन कहे हैं उसकी हमें परीक्षा करना है, ताकि हम संशय और अनिश्चय से रहित हो जाए। तो उनकी परीक्षा अध्यात्म के शास्त्र में नहीं की जाएगी। अध्यात्म के शास्त्र में आपको ये बस बताया जाएगा कि जिनेंद्र भगवान ने ये कहा है, इसे हमें स्वीकार करना है ना। पर परीक्षा न्याय शास्त्र में आपको वहां जवाब मिलेंगे कि जिनेंद्र भगवान ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो इसकी परीक्षा क्या है, ये वास्तविकता में सही है या नहीं है, इसको विविध प्रमाणों के आधार से सिद्ध किया जाएगा। इस कारण से प्रमाण शास्त्र पढ़ने के बाद हमारी जो अंध मान्यताएं होती है, जो भ्रामक धारणाएं होती है, संशय होता है, वो दूर होने लगता है। तो इनसे रहित होने के लिए प्रमाण शास्त्र का अभ्यास आवश्यक है। ठीक, अब ये भी ध्यान रखना, जो प्रमाण शास्त्र का अभ्यास करना शुरू करता है ना, उसके संभाषण में अपने आप प्रामाणिकता आने लगती है। उसे पता चलता है कि मुझे कोई भी बात करनी है तो तर्क की कसौटी पर कसकर करनी है। वो अनर्गल बात नहीं करेगा। जो प्रमाण का वास्तविकता में अभ्यास करेगा, प्रमाण शास्त्र का, उसकी बातें जो होती है, उसकी बातों से आपको पता चलेगा कि ये न्याय शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति है। तो प्रमाण शास्त्र क्यों पढ़ना है, क्योंकि जो अप्रामाणिक है, निराधार है, अनर्गल बातें हैं, जो कि हम आज तक बोलते आए हैं, हमने किसी से सुना और हम बोलते आ रहे हैं। बहुत बार आप ध्यान रखना, धर्म के मामले में भी बहुत सारी कथा कहानियां ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, हम लोग सुनते आते हैं, हमारे पूर्वजों ने सुना, उनसे हमारे दादाजी परदादाजी ने सुना, उनसे हमारे पापा ने, उन्होंने सुना, फिर हम सुन रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें बढ़ जाती है ना। तो जो न्याय शास्त्र को पढ़ने वाला तार्किक बुद्धि वाला व्यक्ति है,
वो जब प्रमाण शास्त्र पढ़ना शुरू करता है तो वो निराधार बातें कम करता है, उनसे बचना वो सीख लेता है। इसके लिए भी प्रमाण शास्त्र पढ़ना जरूरी है। ठीक, फिर उसके बाद आता है प्रामाणिक कथन जो है उसको प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए। जैसे देखो, मैं आपके सामने बैठी हूं और मैंने आपको बताया कि ज्ञान ही प्रमाण है। अब आपने सुन लिया, मैंने इतना ही बताया कि ज्ञान ही प्रमाण है। मैंने आपको कोई उसके लिए संदर्भ नहीं दिया, तो इसकी ऑथेंटिसिटी कम रहेगी। अब मैं आपको बताऊंगी, दूसरी शताब्दी में आचार्य यतिवृषभ जी हुए, उन्होंने अपने तिलोपनति ग्रंथ के 83वें गाथा में बताया, नानम होदी पमानम, ज्ञान ही प्रमाण है। अब मुझे बताओ, मैंने जो पहला वाक्य बोला उसकी ऑथेंटिसिटी अधिक है या मैंने जो सेकंड सेंटेंस बोला उसकी ऑथेंटिसिटी अधिक है? सेकंड की। सेकंड, क्योंकि मैंने क्या दिया वहां पर? संदर्भ दिया। जब कोई व्यक्ति प्रमाण शास्त्र पढ़ना शुरू करता है तो वो पहले अगर कोई कथन दिया जाता है, जैसे आपको कथन दिया गया कि भगवान महावीर सर्वज्ञ थे, तो जो प्रमाण शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति है वो सर्वज्ञ की व्याख्या क्या है, सर्वज्ञ का अर्थ क्या है, सर्वज्ञ की प्राप्ति के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती है, उन सबका अभ्यास करेगा। वो तर्क की कसौटी पर कसेगा कि सर्वज्ञ किसे कहा गया है और भगवान महावीर सर्वज्ञ क्यों थे, और वो भी संदर्भ के साथ उसे प्रस्तुत करेगा। तो ये जो प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति है, ये प्रामाणिक कथन करने की प्रवृत्ति होती है। और प्रमाण शास्त्र पढ़ा इसलिए जाता है कि व्यक्ति क्या करे? प्रामाणिक कथन को प्रस्तुत करे। कोई भी अप्रामाणिक कथन प्रस्तुत नहीं करना। प्रस्तुत क्या करना, बोलना क्या? जो प्रामाणिक हो। जैसे मैं आपको बताती हूं कि मैंने कहा कि मैंने स्विट्जरलैंड कभी देखा नहीं है, इसका मतलब स्विट्जरलैंड है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि मैंने नहीं देखा, है ना। ध्यान रखना, यहाँ पर दूसरे दर्शनों का जब खंडन करते हैं तो ऐसा मत समझना कि चलो बौद्ध दर्शन की बात चल रही है तो बौद्ध दर्शन वाले देख लेंगे। हम में से ही कोई बौद्ध दर्शन के विषयों को मानता है तो बौद्ध दर्शन वाला है, हम में से ही कोई ना कोई चार्वाक दर्शन वाला है, हम में से ही कोई ना कोई वैशेषिक दर्शन वाला है, हम में से ही कोई ना कोई शैव दर्शन वाला है। अगर हम यहाँ पर ज्ञान पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम भगवान महावीर के वचनों को पढ़ रहे हैं, और बाहर अगर हम शंकर की साधना आराधना करने के लिए उनके मंदिर में जा रहे हैं तो शिव है, शिव कैलाश पर रहते हैं, इस वाक्य को हम मानते हैं तो हम शैव ही है। उसके लिए अलग दर्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें ये प्रमाण शास्त्र पढ़ना है कि मेरे अंदर की जो थिंकिंग है वो थिंकिंग वास्तव में न्याय के अनुसार है या नहीं, ये देखने के लिए। कहीं मेरे अंदर ही कोई बौद्ध दर्शन वाला तो गुण नहीं है, कहीं मैं ही चार्वाक दर्शन वाली तो नहीं हूं। ये सोचने के लिए, ये समझने के लिए हमें प्रमाण शास्त्र पढ़ना है ना। तो अब मैंने कह दिया कि इस जगत में स्विट्जरलैंड नाम का कोई देश है ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं। तो आप क्या कहोगे, है या नहीं है? बाकी के कहाँ है? सभी है यहाँ पर? ये पहले ही मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी तो शुरुआत ही है। संध्या जी, प्रिया जी, स्वरूप जी, कहाँ गए सारे? मैडम आज अरे न्याय का विषय है, आप सामने रहो ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, है ना। क्योंकि ये न्याय का विषय है, आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए इसमें बहुत सारी चीजें आपको नई भी मिलेगी और आपको शुरुआत में ये कठिन भी लगेगा, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा आप सामने रहेंगे, हम धीरे धीरे चलेंगे, हमें कोई गड़बड़ नहीं है। पर ये शुरू करने के पहले हमें ये देखना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना, हमें क्या प्राप्त करना है। इसीलिए प्रमाण शास्त्र क्यों पढ़े, इसे लेकर मैं आपको पहले बता रही हूँ।
अभी जैसे मैंने आपको कहा कि पूरे जगत में स्विट्जरलैंड नाम का कोई देश है ही नहीं क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, तो क्या आप इसे स्वीकार करोगे? नहीं। पर बहुत बार हम यही करते हैं, हम कहते हैं कि परलोक किसने देखा है ना, स्वर्ग किसने देखा है, मैंने नहीं देखा तो मैं स्वीकार नहीं करती। अब स्विट्जरलैंड है, ये बात को प्रूफ करने के लिए मुझे क्या क्या प्रमाण मिलेंगे? कोई एक प्रामाणिक व्यक्ति है जो स्विट्जरलैंड जाकर आया हो, उसने स्विट्जरलैंड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी हो, स्विट्जरलैंड का नक्शा दिया हो, है ना। जैसे इतिहास में हम पढ़ते हैं कि हिटलर था, हिटलर ने करोड़ों लोगों को क्या किया, मारा था। तो आप ये वहां पर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम वहां पर ये क्वेश्चन करते हैं क्या किसने देखा हिटलर नाम का व्यक्ति था या नहीं, क्योंकि हमें पता है कि किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने उस समय जो व्यक्ति रहे हैं उन्होंने जो लिख कर रखा है उसके आधार पर इतिहास बनाया गया है ना। तो वैसे ही यहाँ पर जो है, जब हम प्रमाण शास्त्र पढ़ते हैं तो प्रमाण शास्त्र में हमारे आचार्य या दार्शनिक ऐसे हुए कि उन्होंने अनुभव करके यहाँ पर सिद्धांतों को दिया है, प्रस्तुत किया है और उसके आधार पर परीक्षा करके हमारे सामने रखा है। अभी हमें वापस क्या करना है, उस पर चिंतन मनन करना है और परीक्षा करने करके वो सिद्धांत कैसा है उसे समझना है। ठीक, उसे समझने के बाद हमारी जो प्रवृत्ति रहेगी वो विकास की ओर होगी। फिर आप अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ना, फिर आप आगम शास्त्र पढ़ना, उसमें आपको आनंद आएगा। क्योंकि एक बार प्रमाण करने के बाद, परीक्षा करने के बाद अगर आप पुनः अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ते हो तब आपको वो अनुभव करना ज्यादा आसान होता है। ठीक, अब इसमें तर्क, युक्ति, अनुमान भी आएगा कि तर्क की कसौटी पर, युक्ति के आधार पर, अनुमान से परीक्षा करने के लिए प्रमाण शास्त्र का अभ्यास किया जाता है ना। फिर उसके बाद तर्कना शक्ति का विकास करने के लिए, वास्तविक सत्य क्या है उसे जानने के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रमाण शास्त्र का अभ्यास किया जाता है ना। अब इसके आगे आपको एक विद्यार्थी की तरह नहीं सोचना है, एक रिसर्चर की तरह सोचना है। जब आपके सामने एक एक बात आएगी, एक एक शब्द आएगा, तो एक शोधार्थी की दृष्टि से और सभी ओर से सोचने का प्रयास करना है ना। क्योंकि प्रमाण का अर्थ ही होता है परिसमन्तात मानम इति प्रमाणम। परिसमन्तात यानी सभी ओर से, मानम यानी एक्यूरेट ज्ञान देने वाला, जो सभी ओर से आपको क्या कराए, वास्तविक एक्यूरेट ज्ञान कराए, वह प्रमाण है। जैसे मैं इस रूम में बैठी हूं, आपने मुझे पूछा कि ये रूम कितना बड़ा है, तो मैंने कहा होगा 10x12 का। इसे आप प्रमाण कहोगे क्या? या फिर मैंने नाप कर, या कोई व्यक्ति आया है उसने नाप लिया और उसने कहा कि नहीं ये 10x15 का है, तो नापने के बाद जो 10x15 का रूम मिला है या बना है वो एक्यूरेट है, या मैंने अंदाज से बोल दिया कि ये 10x12 का होगा, वो एक्यूरेट है? एक्यूरेट कौन सा है? जो नाप कर दिया गया। हाँ, तो प्रमाण कभी भी अंदाज वाली भाषा नहीं बोलता, प्रमाण एक्यूरेट ही देता है। जैसे आपने कहा कि मैंने अंदाजा लगा दिया कि अभी लाइट आई है तो अभी कोई ना कोई आएगा, कुछ भी हो, अपने अंदाज से जो बात कही है वो अंदाज प्रमाण नहीं है। जो निर्णयात्मक ज्ञान होता है, जो तर्क की कसौटी पर 100% प्रूफ होता है, वही प्रमाण होता है। अगर 99% वो बात सही है और 1% वो सही नहीं है, फिर भी वो प्रमाण नहीं है ना। बराबर, प्रमाण वही है जो 100% एक्यूरेट हो। बराबर। हाँ, इसके आगे देखिए, सम्यक शोध करने के लिए, सम्यक शोध यानी वास्तविक क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, वास्तविक सत्य क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या होता है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, जैन धर्म के जो सिद्धांत है वो वास्तविकता में कितने तर्क की कसौटी पर खरे उतरते हैं, इन सब का शोध करने के लिए प्रमाण शास्त्र पढ़ा जाता है।
साध्य को जानने में जो साधन है वो साधन भी उसका प्रयोग करने के लिए शास्त्र पढ़ा जाता है। जैसे एक दृष्टांत प्रमाण शास्त्र में हमेशा आता है साध्य और हेतु को लेकर। हेतु यानी साधन। जैसे पर्वत में मुझे धुआं दिख रहा है, धुआं यानी ओरिजिनल धुआं, स्मॉग नहीं। स्मॉग भी धुएं के जैसा होता है। मुझे पर्वत से धुआं दिख रहा है। धुआं सफेद भी होता है और काला भी होता है ना? आपने कभी देखा है कि धुआं सफेद भी होता है और काला भी होता है? कौन सा धुआं सफेद होता है और कौन सा धुआं काला होता है? जो आग लगती है वो काला होता है, जो बादल आग में होते भी हैं वो सफेद होता है और काला होता है। आपको पता है कौन सा धुआं काला होता है और कौन सा धुआं सफेद होता है? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस पता है आपको? जी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस नहीं। जिनका पूरी तरह से क्षय हो जाए, जो पूरी तरह से जलते। ध्यान रखना, धुआं दोनों प्रकार का होता है, काला भी होता है और सफेद भी होता है। जो पदार्थ पूरी तरह से जलते हैं उनका धुआं सफेद होता है। अच्छा, कंबस्टिबल, जिनमें कार्बन पार्टिकल रहेंगे वो काला रहेगा मैम। जब कार्बन पार्टिकल वही एक दृष्टि से वही हुआ। जिसमें कार्बन पार्टिकल होते हैं वो पूरी तरह से नहीं जलते। 100% कंबस्टिबल हो गया वो, तो फिर सफेद हो जाएगा वो। तो उसका पीछे का जो क्या रहता है, राख, जो पीछे राख रहती है वो राख जिसकी काली रहती है। देखो ध्यान रखना, जो पूरी तरह से जलता है पदार्थ उसका धुआं सफेद होता है, और जो पदार्थ पूरी तरह से नहीं जलता उसका कुछ ना कुछ अंश बिना जला ही रहता है, उनका धुआं काला होता है। और वो काला धुआं प्रदूषण करता है ना? तो ये धुआं कहाँ पर होता है? ये धुआं है साधन। इस साधन से पर्वत में अगर आपको धुआं नजर आ रहा है तो इससे आपको क्या ज्ञान होगा? पर्वत में अग्नि है ना? पर्वत में अग्नि है, ये ज्ञान आपका अंदाज नहीं है, ये ज्ञान एक्यूरेट है। भले ही अग्नि आपको प्रत्यक्ष नहीं हो रही है, पर फिर भी साधन को देखने से साध्य का ज्ञान होना। साधन है धुआं, साध्य है अग्नि। तो साधन को देखने से जो साध्य का ज्ञान होता है वो ज्ञान क्या है? प्रमाण है। तो ये जानने के लिए कि कौन कौन से ऐसे पक्ष है या कौन कौन से ऐसे पद है, जैसे साध्य है, स्मृति है, प्रत्यभिज्ञान है, इनका उपयोग कहाँ पर होता है जिससे हमें एक्यूरेट नॉलेज मिले। इनका प्रयोग करने के लिए और इनका अभ्यास करने के लिए भी प्रमाण शास्त्र पढ़ा जाता है। ठीक, तो स्मृति क्यों इंपॉर्टेंट है, आगम क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रत्यभिज्ञान क्या होता है, वो कैसे इंपॉर्टेंट होता है, अवाय और धारणा ज्ञान के महत्व को समझाने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब समझने के लिए प्रमाण शास्त्र पढ़ा जाता है। एक मिनट में म्यूट कर देती हूँ। लेकिन मैडम तत्वार्थ साथ में तो इसको अनुमान, हाँ वही ना, अनुमान भी प्रमाण है। अनुमान भी प्रमाण, मैंने अभी कहा ना, अंदाज से जो होता है वो प्रमाण हो ही नहीं सकता। अनुमान में कोई अंदाज नहीं होता है। आपने कहा चलो आज ये आ गए हैं, इसका मतलब ये कल नहीं आएंगे, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी शंका है, वो अनुमान हो ही नहीं सकता। अनुमान 100% राइट होता है। जैसे आज मंगलवार है, आज बुधवार है, इसका मतलब कल गुरुवार है, ये कंफर्म है या नहीं है? ये 100% कंफर्म है। तो जब अंदाजा 100% कंफर्म होता है तब वो अनुमान होता है। अंदाजा अंदाज नहीं होना चाहिए। और प्रमाण भी वही है, जो 100% राइट हो वही प्रमाण रहेगा। प्रमाण की व्याख्या आएगी आपको, पहला ही सूत्र प्रमाण की व्याख्या को लेकर रहेगा। ठीक, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हो रही है मैम। मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही, एक मिनट। और गलत बातों का खंडन करने के लिए भी देखो, आज तक हमारी धारणाएं कैसी है मैं आपको बताती हूँ। जैसे जैसे एक एक क्लियर होगा ना,
आपको ये भी क्लियर होगा कि मेरे अंदर बहुत गलत धारणाएं हैं। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको खुद को भी ये महसूस होगा, है ना। तो ये गलत तर्कों को समझकर उनका खंडन करने के लिए भी प्रमाण का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, एग्जाम्पल बहुत नॉर्मल है, पर इससे हम अपने ज्ञान से संबंधित, धर्म से संबंधित जो चीजें हैं उनको लगा सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा मेरे दादाजी कभी भी व्यायाम नहीं करते थे। ध्यान से सुनना, मेरे दादाजी कभी भी व्यायाम नहीं करते थे, वो 95 ईयर्स जिए, इसका मतलब व्यायाम जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं है। आप क्या इसे सही मानोगे? आप अनम्यूट कर लीजिए। एक व्यक्ति के जीवन को देखकर आप उसे सार्वभौमिक नियम नहीं बना सकते, है ना, नहीं बना सकते। तो ऐसे ही विविध तर्क के आधार पर आपको प्रमाण शास्त्र में एक एक सिद्धांत को बताया जाता है, और उन तर्कों के आधार पर हम अपनी जो मान्यताएं हैं उनका भी अभ्यास कर सके, जिससे हमारी बुद्धि निर्मल हो। इसीलिए प्रमाण शास्त्र पढ़ा जाता है। ठीक, हाँ। अब आज हम इसका शुरुआत देखेंगे। ये बुक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसमें 208 सूत्र है। आचार्य माणिक्यानंदी ने विक्रम की 10वीं शताब्दी में इस ग्रंथ को लिखा। ये सूत्र रूप में है, छोटे छोटे सूत्र है, आपको आसान याद करना भी आसान हो जाएगा, और बहुत सरल भाषा में उन्होंने जैन न्याय को बताया है। ठीक, अभी देखो, प्रमाणादर्थ संसिद्धि स्तदा भासाद् विपर्ययः इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसः। ध्यान रखना, ये मंगलाचरण है। अब इसमें जो है मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नमस्कारात्मक, एक होता है वस्तु विषयात्मक, और एक होता है उभयात्मक। मंगलाचरण करने की हमारे आचार्यों की प्राचीन परंपरा रही है। मंगलाचरण किया जाता है ग्रंथ की निर्विघ्न सिद्धि और समाप्ति के लिए, है ना। तो पहला जो होता है नमस्कारात्मक, जिसमें जो जिनेंद्र भगवान है, जिनकी वजह से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और उनके ज्ञान को प्राप्त कर हम ग्रंथ रच रहे हैं, तो उनको याद करना, उनको वंदन नमस्कार करना, जिनेंद्र भगवान को हो, सिद्ध भगवान को हो, तो ये होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण, जिसमें हमारे जो आप्त पुरुष है उनको क्या किया जाता है, नमस्कार किया जाता है। एक होता है वस्तु विषयात्मक, कि इस ग्रंथ में किस वस्तु विषय का वर्णन किया जाएगा, इस ग्रंथ का वस्तु विषय क्या है, इसमें किन किन विषयों पर चर्चा की जाएगी, उसको मंगलाचरण में बताया जाता है। वो होता है वस्तु विषयात्मक। और तीसरा होता है उभयात्मक, जिसमें पहली लाइन में या दूसरी लाइन में अपने आप्त पुरुषों को वंदन किया जाता है और नीचे बताया जाता है कि मैं क्या करने वाला हूं। जैसे आपने आत्मख्याति टीका पढ़ी होगी, उसमें क्या किया है, पहली लाइन में सिद्ध भगवान को वंदन किया, या समयसार ग्रंथ भी है, उसका पहला ही श्लोक जो है, पहली ही गाथा आप समयसार अभी पढ़ रहे हो, इसलिए मैं आपको उसका दृष्टांत दे रही हूँ कि समयसार की पहली ही गाथा में क्या किया है, वंदित तो सिद्धे, नमस्कार किया है सिद्धों को, और नीचे क्या कहा है, समय पाहुड़ मिनमो सुद केवली वनीदम। मैं आप समय प्रावृत नामक ग्रंथों को बताने जा रहा हूं, जो मैंने क्या किया है, श्रुत केवलियों से सुना हुआ है। मतलब इसमें वस्तु विषय भी बताया है और सिद्धों को नमस्कार भी किया है ना। इसे कहते हैं उभयात्मक मंगलाचरण। तो इस ग्रंथ का जो मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण कैसा है आप बताएं। मैं पहले अर्थ बताती हूँ, उसके बाद आप मुझे बताना कि ये मंगलाचरण वस्तु विषयात्मक है, नमस्कारात्मक है या उभयात्मक है। ठीक, देखो, प्रमाणात अर्थ संसिद्धि। प्रमाणात ये पंचमी विभक्ति है। प्रमाण से अर्थ यानी पदार्थ, प्रमाण से पदार्थ की संसिद्धि, सम्यक सिद्धि होती है।
पहले लाइन का अर्थ क्या है? प्रमाण से पदार्थ की सम्यक सिद्धि होती है। ध्यान रखना, जैन दर्शन में ज्ञान को भी प्रमाण कहा है, आत्मा को भी प्रमाण कहा है। ये मैं आगे क्लियर करूंगी। तो आत्मा के ज्ञान गुण से या आत्मा से किसकी सिद्धि होती है? पदार्थ की सिद्धि होती है। ये जो पदार्थ है पूरे लोक में जितने भी विषय है, इन सबकी सिद्धि किससे होती है? प्रमाण से। तदा भाषात विपर्ययः, और प्रमाण से विपरीत जो है, प्रमाण का विरोधी कौन है? प्रमाणाभास। तो प्रमाणाभास से विपरीत सिद्धि होती है। प्रमाण जो है, जो पदार्थ का हमें सही ज्ञान कराता है, सम्यक प्रकार से पदार्थ का ज्ञान होना प्रमाण है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, एक व्याख्या प्रमाण की ये भी आती है। जो सम्यक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, वही प्रमाण है। और प्रमाण से विरोधी कौन है? प्रमाणाभास। तो प्रमाण से जब सम्यक ज्ञान का आपको ज्ञान होगा, तो प्रमाणाभास से क्या होगा? विपरीत सिद्धि होगी, उससे विपरीत ज्ञान होगा, यानी मिथ्या ज्ञान होगा, है ना। इति वक्षे तयोर लक्ष्म, और उन दोनों के, तयो यानी उन दोनों के, इति यानी इस प्रकार, उन दोनों के यानी मतलब किसके? अभी किसकी किसकी चर्चा हुई? प्रमाण और प्रमाणाभास। इन दोनों के तयोर लक्ष्म, उनके लक्षण को, प्रमाण का लक्षण क्या है और प्रमाणाभास का लक्षण क्या है, इनको मैं क्या करने जा रहा हूं? अल्प सिद्ध अल्प लघीयसः, अल्पम यानी संक्षिप्त रूप से, अत्यंत थोड़े रूप में, प्रारंभिक रूप में, जो अल्प बुद्धि वाले शिष्य है। अल्प बुद्धि का अर्थ क्या होता है? जिन्होंने न्याय को पढ़ने में मात्र प्रवेश ही किया है, अभी तक वो न्याय में बहुत स्थिर नहीं हुए हैं, ये उनकी शुरुआत है। अल्प बुद्धि यानी यहाँ पर छोटे नहीं या कम बुद्धि वाले नहीं, यहाँ पर अल्प बुद्धि का अर्थ क्या है? कि अभी तक उनको न्याय का इतना नॉलेज नहीं है, न्याय के विषय में ये नए हैं। उनके लिए मैं संक्षिप्त में प्रमाण और प्रमाणाभास के लक्षण को इस ग्रंथ में कहूंगा, पक्षे यानी कहूंगा। अब ये मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण में सीधा क्या बताया है कि प्रमाण से पदार्थ का सम्यक ज्ञान होता है, और प्रमाण का विरुद्ध जो है प्रमाणाभास, उससे आपको पदार्थ का वास्तविक ज्ञान नहीं होता। और इस ग्रंथ में मैं आपको बताऊंगा कि प्रमाण का लक्षण क्या है और प्रमाणाभास का लक्षण भी क्या है। जो इस ग्रंथ में या न्याय के विषय में जिसने शुरुआत की है, उनके लिए भी इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। अब मुझे बताए कि ये मंगलाचरण जो है, ये वस्तु विषयात्मक है, नमस्कारात्मक है या उभयात्मक है? तीनों में से कुछ नहीं है मैडम, ये तो तीनों में से कुछ नहीं है। कैसे नहीं है? इन तीनों में से तो एक है नहीं, कंफर्म। वस्तु विषयात्मक हो सकता है, वस्तु विषयात्मक हो सकता है। वस्तु विषयात्मक ही है, क्योंकि इस ग्रंथ में प्रमाण की ही चर्चा है। देखो, इस जी। ग्रंथ में 6 परिच्छेद है। परिच्छेद का अर्थ क्या होता है? प्रकरण। ध्यान रखना, जी। हिंदी में बहुत गलतियां कर देते हैं। परिच्छेद यानी चैप्टर, प्रकरण, और अनुच्छेद यानी पैराग्राफ। ठीक, तो इसमें 6 परिच्छेद है, यानी 6 चैप्टर्स है, जिसमें पहले 5 चैप्टर में प्रमाण की चर्चा है और 6ठे चैप्टर में प्रमाणाभास की चर्चा है। ऐसे कुल मिलाकर 208 सूत्रों का यह छोटा सा ग्रंथ है, जो कि वास्तव में बहुत बड़ा है। जैसे आप एक एक ग्रंथ, एक एक सूत्र पढ़ोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा कि अरे ये तो हमने पहले जाना ही नहीं, शुरुआत से ही, है ना। तो आप बताइए, इसका जो मंगलाचरण है वो कैसा है? वस्तु विषयात्मक है, नमस्कारात्मक है या उभयात्मक है? वस्तु विषयात्मक। इसका जो मंगलाचरण है ये वस्तु विषयात्मक है। ठीक, इतना क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं नहीं मैडम।
देखो अभी ये एक बार मंगलाचरण मेरे पीछे कहिए ताकि आपकी क्लियरिटी आए, और मंडे तक मंगलाचरण सबने कंठस्थ करके रखना है। इसके सूत्र है, सूत्र भी कंठस्थ करना है। ध्यान रखना है कि ये परीक्षा मुख जो ग्रंथ है, लगभग इसके सारे सूत्र हमारे कंठस्थ हो। बहुत छोटे छोटे सूत्र है, तो आराम से हो जाए। देखो, प्रमाणादर्थ संसिद्धि, आप पीछे कहोगे या आप एक बार पढ़ोगे? मैं एक बार पढ़ के सुनाती हूँ, आप बाद में पढ़ना। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासाद् विपर्ययः इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयसः। हाँ, अब कौन पढ़ेगा ये? चलिए अनिल जी आप पढ़िए, सबको ही पढ़ना है क्योंकि ये सबके लिए अच्छा है। प्रमाणादर्थ संसिद्धि स्तदा भासिद्धि विपर्ययः इति वक्षे तयो लक्षम सिद्धमल्पम लघीयसः। प्रमाणादर्थ यानी प्रमाणात अर्थ, पर जब श्लोक पढ़ते हैं तब उनका समास करके नहीं पढ़ा जाता है, जैसा दिया है वैसा ही पढ़ा जाता है। तो इसकी 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपके मुंह में बैठ जाएंगे क्योंकि ये संस्कृत शब्द है। ठीक। हाँ, स्वरूप जी आप पढ़िए। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भास तद्विपर्यायः इति वक्षे तयो लक्ष्यं सिद्धिमल्पं लघीयसः। तदा भासाद विपर्ययः और इति वक्षे तयोर लक्ष्म, ध्यान रखना, सिद्धमल्पम लघीयसः। संध्या जी आप हो? संध्या जी, आज संध्या जी नहीं है क्या? वो मैडम आहार देने गई है किसी मुनि महाराज को, अपने सिटी में नहीं है, बाहर हैं वो। आहार देने गई, आहार देने गई किसी महाराज को। ओ अच्छा, लाभ ले रहे हैं आज, लाभ ले रहे हैं, अच्छी बात है। देखो मैं एक बार वापस कहती हूँ, प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासाद् विपर्ययः इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयसः, है ना? हो जाएगा, मतलब प्रमाण से पदार्थ की सम्यक सिद्धि होती है। ठीक। अब ध्यान रखना, प्रमाण किसे किसे कहते हैं? प्रिया जी भी पता नहीं, चलो ठीक है। प्रमाण किसे किसे कहते हैं, प्रमाण क्या है, इसका जो स्वरूप है, और प्रमाण कैसा होना चाहिए। प्रमाण यानी ज्ञान, एक दृष्टि से ध्यान रखना, प्रमाण यानी ज्ञान। नानम होदी पमानम, सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहा है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, जो सम्यक ज्ञान है उसे प्रमाण कहा गया है। और कहीं कहीं पर सम्यक ज्ञान यह आत्मा का गुण है, तो उसे भी प्रमाण कहा गया है। ठीक है ना? तो ये प्रमाण की जो व्याख्या है, ये प्रमाण की व्याख्या तो हम अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि प्रमाण की व्याख्या में एक एक शब्द में आएगा कि स्व क्या है, प्रमाण कैसा होता है, ज्ञान कैसा होता है। ज्ञान होता है स्व पर प्रकाशक, जो स्वयं को भी प्रकाशित करे, पर को भी प्रकाशित करे, वह ज्ञान है। ज्ञान होता है निश्चयात्मक, जिसमें संशय नहीं होता, जिसमें विपरीतपना नहीं होता, जिसमें अनध्यवसाय नहीं होता, वो सम्यक ज्ञान होता है। ज्ञान होता है अविसंवादक, है ना? ये अलग अलग बताया है। ज्ञान होता है कथनचित अपूर्व, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञानी का जो ज्ञान है वो क्या एक ही पदार्थ को बार बार नहीं जानते, वो एक एक पदार्थ की एक एक पर्याय को जानते हैं, तो प्रत्येक समय में उनका ज्ञान अपूर्व होता है। अपूर्व यानी जो पहले नहीं हुआ, जो नया है। नया है यानी जिसकी एक ही पर्याय में वो क्या चल रहा है, नया नए ज्ञान की सिद्धि हो रही है। ऐसा कथनचित अपूर्व होता है ज्ञान। तो आगे का जो एक पहला सूत्र रहेगा, इस पहले सूत्र में आपको यही बताया जाएगा कि ज्ञान कैसा कैसा है।
ज्ञान स्व प्रकाशक भी है, पर प्रकाशक भी है, और उनको एक एक सिद्धांत को बताते हुए एक एक मत का खंडन किया जाएगा। कि कोई कोई दर्शन ऐसा है जो ये कहते हैं कि ज्ञान मात्र स्वयं को ही प्रकाशित करता है, वो पर पदार्थों को प्रकाशित नहीं करता। कोई कोई दर्शन ऐसा है जो कहता है कि ज्ञान तो मात्र दूसरे पदार्थों को ही प्रकाशित करता है, वो स्वयं को नहीं देखता, स्वयं को प्रकाशित नहीं करता। कोई कोई दर्शन ये है कि उनका कहना है कि ज्ञान कैसा है, मात्र जानने जैसा, निर्विकल्प है। निर्विकल्प है यानी कुछ तो है, वो शब्दात्मक नहीं है, बस कुछ तो है, जो अनुभूति है वह ज्ञान है। जैन दर्शन कहता है कि ज्ञान व्यवसायात्मक यानी निर्णयात्मक होता है। तो ये पहला जो सूत्र आएगा उसमें एक एक शब्द से एक एक ज्ञान की विशेषण बताया जाएगा कि ये प्रमाण का विशेषण है, इसे ही ऐसे ही ज्ञान को आप प्रमाण जानो, और वहां पर एक एक मत का खंडन किया जाएगा। ठीक, उस पहले सूत्र को हम अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि शायद 3:30 बजे भी आपकी क्लास है। जी जी, है ना? जी ठीक, और इसके साथ जो नए नए शब्द आते हैं उनका अर्थ मैं बताती जाऊंगी। आप अपने साथ नोटबुक और पेन हमेशा रखना, क्योंकि न्याय के जो शब्द होते हैं ये न्याय की भाषा के होते हैं। न्याय की अपनी एक लैंग्वेज है, जैसे मैथ्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, फॉर्मूला के साथ ही आपको मैथ्स के सम सॉल्व करने होते हैं, वैसे ही न्याय की अपनी एक लैंग्वेज है। तो इसमें जैसे जैसे शब्द आएंगे उनका बस अर्थ लिखने के लिए, वो समझने के लिए एक डायरी और पेन हमेशा साथ रखना। ठीक, और नोट डाउन करते जाना कि इसका अर्थ ये होता है, ताकि आगे वैसे वैसे शब्द आए तो आपको दिक्कत ना हो। है ना? और दूसरी चीज, ऐसे शब्दों का उपयोग करना शुरू करना, जिससे आपको आपकी गहराई बढ़ेगी, है ना, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, तार्किक बुद्धि जो है वो खुल जाएगी। ठीक, चलो आज के लिए रुक जाए। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है?